जीरो पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज देश भर की सबसे बड़ी सुर्खी के बारे में चर्चा करने के लिए। सुर्खी ये है कि भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव थे, चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं और अभी तक की प्राप्त अपडेटेड जानकारी के अनुसार जनता ने किस पार्टी को कहां पर बहुमत दिया, आज के सेशन में हम वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सब सूचना के बारे में। जानकारी ये है कि विधानसभा चुनाव 5 राज्य गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में हुए। इन 5 राज्यों के अंदर अभी शाम 4:40 बजे तक की मैं आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। इसके बाद हो सकता है कि आंकड़े परिवर्तित हों। अपडेटेड आंकड़े आप तक देर रात भी तक प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा राज्य में जहां पर कुल 40 सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें से बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, जिसके पास में 20 सीटें प्राप्त हुई। यूपीए को 12 सीटें, एनसीपी प्लस गठबंधन को 0 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें और आपको 2 सीटें यहां पर प्राप्त हुई हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं साथियों मणिपुर की, असल में ये सारी वो चीजें हैं जिसमें कि बहुत सी जगह पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी सीट फाइनल निकल के आई है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। लेकिन हाँ, अब तक के जो चुनाव के परिणाम विभिन्न राउंड की वोटिंग के तहत निकल के प्राप्त हो रहे हैं, उसके साथ आपसे डेटा शेयर किया जा रहा है। मणिपुर में 59 सीट्स पर मतदान हुआ, उसमें 27 सीटों के ऊपर 27 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। ये प्राप्त जानकारियां हैं, या ये लगभग मतलब ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने का अर्थ होता है कि ये मतलब बिल्कुल चुनाव के नज़दीक, मतलब उसके नज़दीक ही है ना, मतलब परिणामों के नज़दीक ही है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भाजपा जो है वो 47 सीटों के साथ आगे चल रही है, यानी कि 47 सीटों के आसपास वो जीत जाएगी। फाइनल परिणाम जैसा मैंने फिर से आपसे कहा अभी आने बाकी हैं। पंजाब के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिरेकलस जो परिणाम यहाँ पर रहा है वो पंजाब से रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 92 सीट्स पर आगे चल रही है। कांग्रेस 18 सीटों पर रही, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी हुआ करती थी। भाजपा प्लस को, गठबंधन को यहाँ 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, बहुत बड़ी सीटें लाई गई हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी जीत साबित होगी। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय का मिथक तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। 270 प्लस सीटों के साथ में बीजेपी आगे चल रही है। जहां पर कुल सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत है, वहां पर बीजेपी 270 सीटों के साथ आगे चल रही है। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी 228 सीटों के साथ आगे चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में 5 मुख्यमंत्री जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रमोद सावंत और एन वीरेंद्र सिंह, इन सबकी किस्मत पूरी दांव पर लगी थी। चुनाव था, जनता ने किनको चुना वो आपने नतीजे अब तक के तो देख ही लिए हैं, और ज्यादा अपडेटेड आप तक मिलते रहेंगे। साथियों, हर बार भारत के अंदर एक ट्रेंड रहा है। ट्रेंड ये है, आप देख सकते हैं कि 1988 में कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में। 19 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 साल तक यूपी में हंग असेंबली रही। 2002 में 20 साल बाद फिर सरकार बदली। भाजपा 34 साल में यहाँ पे पहली बार सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में 23 साल में 5 चुनाव हुए, हर बार सत्ता बदली है। 1999 में कांग्रेस, 2004 के अंदर जेडीएस कांग्रेस गठबंधन रहा, 2008 में भाजपा, इसी प्रकार से उत्तराखंड में 2002 में कांग्रेस, 7 में भाजपा, 12 में कांग्रेस और 17 में भाजपा रही। ठीक इसी प्रकार से बदलती हुई सरकारें राजस्थान के अंदर भी देखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 98 में कांग्रेस, यानी कि सत्ता का परिवर्तन लगातार चलता रहा है। यदि हम सीटवार चर्चा करें तो आपके सामने पंजाब की स्थिति है। 2017 के चुनावों में अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर 77 सीटें कांग्रेस जीत करके आई थी, लेकिन वर्तमान की सीटों का संख्या बदल चुका है और वर्तमान में आम आदमी पार्टी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर वोट शेयर में परिवर्तन देखा गया है। हालांकि बीजेपी फिर से एक प्रमुख पार्टी बनकर के उत्तराखंड में उभरी है, जहां पर बीजेपी 47 सीटों के साथ आगे चल रही है। ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता है। यदि हम आगे चलते हैं गोवा राज्य के बारे में, तो गोवा के अंदर कुल 40 सीटें हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने 39 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और यहाँ पर प्रमुख रूप से भाजपा आगे चल रही है। मणिपुर के अंदर एन वीरेंद्र सिंह फाइनली चुनाव जीत चुके हैं। साथियों, हम चर्चा करते हैं कि ये चुनाव किस चीज के लिए थे। साथियों, ये थे विधानसभा के चुनाव, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, जो कि राज्यों के पास होती है। आपको मालूम हो, भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्यों के पास में, उनमें से 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव थे। लंबे समय से ये मांग होती रही है कि चुनाव भारतवर्ष में लंबे समय तक चलते रहते हैं, इसकी वजह से आर्थिक रूप से नुकसान आता होगा। एक बहुत बेसिक सवाल बनता है कि चुनाव जब होते हैं तो पैसा किसका खर्च होता है। तो जब स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं तो ये पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। वहीं पर अगर यदि लोकसभा चुनाव हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार चुनाव का खर्चा वहन करती है। यदि लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों के चुनाव साथ साथ हों तो दोनों 50-50% वोट, मतलब जो खर्चा है वो शेयर करते हैं। यदि हम आपको बताएं, चुनाव में ऐसा भी होता है कि यदि आप निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर पाए तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। विधानसभा चुनाव में 10,000 रुपये जमानत राशि होती है और लोकसभा चुनाव में 25,000 जमानत राशि रखी जाती है। अगर हम थोड़ा आपके सामने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का कोई लीगल प्रोविजन रखें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखें, तो आपको मालूम हो कि भारत के संविधान में आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा लिखा हुआ है कि ये इलेक्टोरल रोल कंट्रोल करता है। 325 में लिखा हुआ है कि हर टेरिटरी के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेस, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन के आधार पर नहीं होगा।
भारत के अंदर चुनाव कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिसकी जो दिन है वो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसे मतदाता दिवस के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिवस को मनाया जाता है। 1950 में इसकी विधिवत रूप से स्थापना हुई थी। 50 से 89 के बीच में भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में कार्य किया था। अच्छा, एक बहुत ही टेक्निकल सवाल यहाँ पर बनता है और वो ये है कि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है या राज्य निर्वाचन आयोग कराता है? याद रखिएगा, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। केवल स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण पंचायत यानी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन जो है यानी नगर पालिका, इनके चुनाव ही केवल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। अन्यथा जितने भी प्रकार के चुनाव और हैं उन सबको केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ये एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 के अंदर इसका जिक्र है। 1989 के बाद ये 3 मेंबर बॉडी है जिसने इस चुनाव को करवाया। वर्तमान में ईवीएम के थ्रू चुनाव करवाए जाते हैं। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार से बैलेट पेपर होता है, बैलेट काउंटिंग होती है या फिर उसके स्थान पर ईवीएम का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आई हो। वर्तमान में अपडेट के रूप में इतना ही। यदि आप चाहते हैं मुझसे जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।